क्या आपको लग रहा है कि मैंने वीडियो के टाइटल में या थंबनेल में झूठ बोला है? बिल्कुल नहीं। मैं वाकई आपको इतना आफ्टर इफेक्ट्स सिखा दूंगा कि आप ना सिर्फ बेसिक एनिमेशन खुद बना सकेंगे, बल्कि अगर आपको टेम्पलेट्स वगैरह एडिट भी करने पड़े तो आप उनको भी बहुत आसानी के साथ एडिट कर सकेंगे। वैसे तो आफ्टर इफेक्ट्स इतना वास्ट सॉफ्टवेयर है कि 10-15 मिनट क्या, इस पर आप कई हज़ार घंटे भी लगा लें तो फिर भी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होती। आप इतनी ज़्यादा किस्म की एनिमेशन इस पर बना सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको पूरे आफ्टर इफेक्ट्स की बेसिक्स में आपको इस छोटी सी वीडियो में कवर कर दूँ, ताकि उसके बाद आप इस काबिल हो जाएँ कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स खोल लिया है। मैं आपको बेसिक सा तारुफ करवा देता हूँ। ये हमारे सारे टूल्स हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। हमने जो भी फाइल्स अपने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करनी है वो यहाँ पर आएंगी। ये है हमारी टाइमलाइन, जो कुछ हम बनाएंगे और टाइम के हिसाब से सेट करेंगे वो सारा कुछ हमें इधर शो होगा। और ये है हमारा व्यूअर, यानी जो कुछ हम बनाते जाएंगे वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर शो होता जाएगा। और ये हैं हमारे पैनल, जैसा कि प्रीव्यू, अलाइन, ऑडियो या इफेक्ट्स वगैरह। तो इनको सबको मैं भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो जब आप पहली दफ़ा खोलेंगे हो सकता है कि आपका सारा इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई और वर्क स्पेस सेलेक्टेड हो, जैसा कि रिव्यू, लर्ड, स्मॉल स्क्रीन, ये सारी डिफरेंट तरह की वर्क स्पेसिस हैं। आप अपनी बना के भी सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट वाला पैनल इधर ना हो, इधर हो, तो आप इसको ख़ुद इधर लेके जाके उसको सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हम पहली दफ़ा खोल रहे हैं तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही डिफ़ॉल्ट से ही शुरू करता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर आप कुछ सेव किए बगैर भी इस पर काम करना शुरू कर देंगे तो ये चलता जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसको सेव कर लेना है। अब सेव एज़ करके इसको आप डेस्कटॉप पर, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ कोर्स फाइल, और सेव हो गया। आपने सबसे पहले इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि बगैर सेव किए भी चलता रहता है। हो सकता है आधा घंटा आप काम करें, उसके बाद आपकी फ़ाइल क्रैश कर जाए तो आपका सारा आधे घंटे का काम ज़ाया हो जाए। इसलिए आपने आफ्टर इफेक्ट्स खोलने के बाद फ़ौरन इसको सेव कर लेना है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट पैनल में मैं कुछ फाइल्स लाना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हैं, जो कि इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता था। तो मैं इनको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और इसको यहाँ पर लाकर रख दूँगा। तो आपने देखा हमारी सारी फाइल्स आ चुकी हैं। मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं एसेट्स, और इन सारी फाइल्स को उठाकर इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूं। एक मैं और फ़ोल्डर बनाता हूं कॉम्प्स, यानी कंपोजिशन। इस तरह इनको फ़ोल्डर्स में ऑर्गेनाइज़ करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि कई दफ़ा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और फिर सारी फाइल्स मैसअप हो जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता कौन सी फ़ाइल कौन से सीन में इस्तेमाल की थी। इसलिए आप इस तरह फ़ोल्डर्स बनाकर इनको साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करते रहें, ये आपके बहुत काम आएगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन बेसिकली हमारी वीडियो की सेटिंग्स होती हैं कि हमने डायमेंशन क्या रखनी है, फ्रेम रेट क्या रखना है, उसकी लेंथ क्या होगी। चलिए मैं इधर न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करता हूँ, या आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त पहले से कोई सेटिंग सेलेक्टेड है 1920x1080p, और फ्रेम रेट है 24, और यहाँ पर इसकी लेंथ है 30 सेकंड्स। आमतौर पर ये सेटिंग्स हमें क्लाइंट ने देनी होती हैं कि उसको फ़ाइल कौन सी फ्रेम रेट पे चाहिए, कौन सी डायमेंशन में चाहिए। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं दिया तो आप बस 1920x1080 रख कर और 24 फ्रेम रख कर काम स्टार्ट कर लें। तो बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट किया है, मैं इसको अब ओके करता हूँ। अब इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है। इसको मैं उठाकर कॉम वाले फ़ोल्डर में ले जाता हूँ। तो हमारी एक कंपोजिशन बन चुकी है। चलिए अब बात करते हैं टाइमलाइन की। अब मैं कुछ एसेट स्क्रीन पर लेके आता हूँ। फ़र्ज़ करें ये कार, इसको मैं यहाँ पर भी क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ और यहाँ पर भी। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास ये एक लेयर बन गई। अब आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली फ़ोटोशॉप और प्रीमियर प्रो का एक आप मिक्सचर समझ लें, यानी इसमें लेयर्स भी हैं जिस तरह फ़ोटोशॉप में होती हैं, और प्रीमियर प्रो की तरह टाइमलाइन भी है। इसलिए दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एक हमारे पास कार आ गई और मैं एक ये रोड ले आता हूँ इस तरह। आपने देखा रोड आगे आ गई है, कार पीछे चली गई है। तो इस तरह अगर मैं रोड को उठा के इधर नीचे ले आऊँगा तो आपने देखा कि इस तरह कार ऊपर आ गई है और रोड नीचे चली गई है।
तो ये इस तरह आपने लेयर्स का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ टॉप पर है वो टॉप पर नज़र आएगी और कौन सी चीज़ बॉटम पर है वो नीचे नज़र आएगी। चलिए मैं इस रोड को लेकर इसको नीचे यहाँ पर लाता हूँ और इस लेयर को लॉक कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ इसको हिला सकूँ और यहाँ पर फिक्स हो जाए, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी एनिमेशन करके दिखाना चाहता हूँ जो बेसिक वाली हैं। बिजली जाने से ये वाली लाइट बंद हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी लाइट है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसको एनिमेट करते हैं। इसको मैं इधर रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ओपन कर लूँगा। ये वाली जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ये आफ्टर इफेक्ट्स की बैकबोन है। आप जितनी भी एनिमेशन फ्यूचर में बनाएंगे उन सब में ये वाली लाजमी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगी। इनके बगैर आप कोई एनिमेशन आपकी कोई कंप्लीट नहीं होती। इसलिए अगर आपने ये 5 सीख ली तो समझिए आपने 25 से 30% आफ्टर इफेक्ट्स सीख लिया और आप हर किस्म की बेसिक एनिमेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। चलिए मैं इनको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट बेसिकली ये वाला पॉइंट है। तो जब भी हम कोई एनिमेशन लगाते हैं तो वो कहाँ से एनिमेट होनी है वो ये एंकर पॉइंट डिसाइड करता है। फर्ज करें मैं स्केल वाली प्रॉपर्टीज़ को क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। आप देखें कार बड़ी या छोटी हो रही है इस पॉइंट से एंकर पॉइंट से। और फ़र्ज़ करें मैं एंकर पॉइंट टूल को लेता हूँ और इसको उठा कर इधर कोने में ले आता हूँ। तो अब मैं अगर स्केल करूँगा तो आप देखेंगे कि वो इस पॉइंट से बड़ी या छोटी हो रही है। तो एंकर पॉइंट इस तरह काम करता है और बहुत सारी एनिमेशन में हमें ये हेल्पफुल साबित होता है। अगला टूल है पोजीशन। अब इसको अगर मैं ये राइट एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है, अगर मैं एक्स एक्सिस को करूँगा आप देखें तो हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको करूँगा तो ये हम वाई एक्सिस पर इसको मूव करेंगे। इस तरह हम एनिमेशन इस पर लगा सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। मैं सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह। स्केल में पहले ही बता चुका हूँ कि हम इसको इस तरह बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये इस वक्त तो यहाँ पर इसका छोटा सा ये ऐसे चेन सी बनी हुई है। इसका मतलब है कि इसका एक्स और वाई एक्सिस दोनों इकट्ठी मूव हो रही हैं। फ़र्ज़ करें अगर इसको मैं अनलॉक कर दूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक्स एक्सिस वाला हिस्सा बड़ा या छोटा होगा। हम देखा कि सिर्फ एक्स एक्सिस हो रहा है और वाई बिल्कुल सेम है। अगर इसको करूँगा तो आप देखें इस तरह भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसको दोबारा उसी हालत में लेके आता हूँ और इसका मैं स्केल छोटा कर देता हूँ। अब देखें अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमने एंकर पॉइंट्स टूल सेलेक्ट किया हुआ है। हम दोबारा सिलेक्शन पे आते हैं, इसको उठा के इधर रखता हूँ मैं। अब बात आती है रोटेशन की। आप देखें इस पॉइंट पर हम कार को रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर 0 लिखा है, ये वाला जो एंगल है ये 360 पर जाकर 1 हो जाता है। फ़र्ज़ करें मैं इधर लिखता हूँ 350। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि जैसे ही वो 360 क्रॉस करता है वो 1 आ जाता है, उधर दोबारा से 0 हो जाता है। इस तरह आप जितनी दफ़ा इसको रोटेट करवाना चाहे आप इस तरह रोटेट करा सकते हैं। और ओपेसिटी इसकी ट्रांसपेरेंसी है कि अगर 100% तो बिल्कुल नज़र आएगी, अगर 0 है तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। ये सिंपल है और इन सब का एक शॉर्टकट भी है। फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ P प्रेस करूं तो पोजीशन खुल जाएगी, S से स्केल, T से ओपेसिटी, A से एंकर पॉइंट, रोटेशन से R। तो ये वाली आप इसको याद कर लें। फ़र्ज़ करें मुझे पोजीशन चाहिए लेकिन मुझे याद आया कि मुझे स्केल भी चाहिए, तो मैं Shift + S प्रेस करूँगा तो वो दोनों खुल जाएंगी। तो ये हो गई हमारी 5 प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हर जगह काम आने वाली हैं। चलिए मैं इन दोनों लेयर्स को डिलीट करता हूँ और वो सीन सेट करता हूँ जिसको मैं एनिमेट करना चाहता हूँ। फिर हम उसको स्क्रैच से एनिमेट करेंगे और ये सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर अप्लाई करेंगे। इसको मैं अनलॉक करता हूँ और इन दोनों को क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। चलिए सीन मैंने रेडी कर लिया है। अब हम बारी बारी इसको एनिमेट करते हैं। सबसे पहले इनको मैं हाइड कर देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए। रोड को भी सबसे पहले हम इस स्काई लाइन को एनिमेट करते हैं। इससे कि मैं ऊपर वाले को भी हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसको करते हैं। मैं इसका ये एंकर पॉइंट लेता हूँ, मैं इसको उठा के कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा और अब मैं प्रेस करता हूँ S। अब मैं इसको देखूँगा अब बड़ा या छोटा इस पॉइंट से हो रहा है। कंट्रोल Z करता हूँ, मैं करता हूँ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से जूम इन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इतना जूम इन कर लेता हूँ तो मुझे हर सेकंड नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ से 1 सेकंड तक पेज अप और पेज डाउन करके आप 1 सेकंड अप या डाउन भी जा सकते हैं। ये एक और आपके लिए टिप हो गई। तो मैं ऐसे स्केल का की फ्रेम लगाता हूँ। की फ्रेम क्या होता है? अब की फ्रेम से बेसिकली मैं उसको बता रहा हूँ कि जब 1 सेकंड पर ये वीडियो हो हमारी तो इसका साइज़ ये हो, और मैं पीछे जाकर इसको 0 कर देता हूँ।
फिर देखें उसने एक की फ्रेम खुद से ही लगा लिया। इसका मतलब है जब हम 0 सेकंड पर होंगे तो स्केल की वैल्यू 0 होगी, और जब हम इसको इस वाले पॉइंट पर आ जाएंगे तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। यानी एक टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन, स्केल या कोई भी प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है या जो उस पॉइंट में प्रॉपर्टी है उसको हम की फ्रेम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 हो गई, और जो दरमियान वाला हिस्सा है वो उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, देखा वो स्केल हो के पूरा हो गया। फर्ज करें आपकी वीडियो जब हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स लगा लें या बहुत ज़्यादा हमारी लेयर्स हो जाएं तो आमतौर पर स्मूथ प्लेबैक नहीं मिलता। तो उसका आपने हल ये करना है, यहाँ से फुल को हाफ पर कर लें। यानी इस स्क्रीन पर जो इस वक्त 1920x1080p है, फुल फ्रेम वाली जो है डायमेंशन नहीं चाहिए, हम उसको लो कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो यहाँ पर प्लेबैक है वो स्मूथ हो जाए। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपने देखा तो इस तरह हमारा स्काईलाइन आ रहा है। मैं इसके ऊपर वाले को भी अब करता हूँ और इस पर भी मैं सेम प्रॉपर्टी लगाता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ स्केल, अब मैं प्रेस करता हूँ 4 दफ़ा, 1 2 3 4। अब मैं इसको उठाकर शिफ्ट दबाकर इधर ले आता हूँ, इधर जाता हूँ, अब फिर 1 2 3 4 ताकि वो एक कांस्टेंट रहे 0। अब क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाली लेयर और उसके बाद ऊपर लेयर बारी बारी इस तरह आना शुरू होगी। आपने देखा ऊपर वाली लेयर का मैं ये एंकर पॉइंट चेंज करना भूल गया, तो उसकी वजह से वो कहाँ से चेंज हो रहा है। के प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आकर इसका मैं एंकर पॉइंट उठाकर कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अब आप देखेंगे कि दोनों एक ही पॉइंट से बारी बारी एनिमेट होके आ रहे हैं। मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, देखें थोड़ा सा टाइम का फ़र्क मैंने इसलिए डाला था कि वो बारी बारी आएँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मज़ीद थोड़ा सा इसको आगे करना चाहिए। मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं रोड को लेके आता हूँ इधर ताकि मैं इसको एनिमेट कर सकूँ। अब मैं चाहता हूँ ये ओपेसिटी इस पर मैं लगा देता हूँ। फर्ज करें मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले यू प्रेस करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इस पर जो जो हमने की फ्रेम्स लगाए हुए हैं वो किधर हैं। यहाँ से ये की फ्रेम एंड होता है। मैं चाहता हूँ कि इसके थोड़ी ही देर बाद हमारी रोड भी विजिबल हो जाए, तो मैं टी प्रेस करता हूँ ओपेसिटी के लिए, यानी ट्रांसपेरेंसी टी आपने याद रखना है। इधर मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ, दूसरा की फ्रेम मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर 0। तो आपने देखना है कि इस तरह देखा वो स्लो रोड भी आ गई। तो इसको मैं थोड़ा सा उठा के पीछे ले आता हूँ ताकि ये उसके साथ ही एनिमेट हो। देखा आपने, इसको थोड़ा सा स्लो है, इसको मैं मज़ीद तेज़ कर देता हूँ। दोबारा प्ले करके देखता हूँ, हाँ अब ठीक है। देखा ये दो चीज़ें जो हैं हमारी ये जूम होकर आ रही हैं, स्केल होकर आ रही हैं, और हमारी जो रोड है वो ट्रांसपेरेंसी चेंज करके आ रही है। ये हमने दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर ली। अब हम लाते हैं कार को। मैं इसको कार को यहाँ से विजिबल करता हूँ, और ये दो उसके टायर हैं जो मैंने अलग से इसकी PNG ली हुई है। आपने देखा, मैं इधर सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये अलग हैं, ये मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि इस पर मैं आपको रोटेशन की प्रॉपर्टी लगा कर दिखा सकूं। तो अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं लगाता हूं P पोजीशन, और मैं इधर इसको 2 सेकंड हमारी जो रोड है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है, और यहाँ पर मैं तकरीबन लगाता हूँ पोजीशन का की फ्रेम। अब मैं बैक जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि जहाँ पर रोड आ जाए उसके बाद ही कार आए यहाँ पर। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इन तीनों को उठाकर ऐसे एक्स की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। देखा ये तीनों ऐसे। तो अब मैं अगर प्ले करता हूँ शुरू से, तो अब देखेंगे वो आया और हमारी कार आ गई। अब मैं देखा अभी टायर रोटेट नहीं कर रहे, तो अब मैं आपको टायर भी रोटेट करके दिखाता हूँ। उम्मीद है अब तक हमने जो भी बनाया है आपको समझ आ रही होगी। आपकी आसानी के लिए मैं एक और काम करता हूँ कि हर लेयर को जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, ताकि आपको भी समझ लगती रहे कौन सी लेयर कहाँ से स्टार्ट हो रही है। नहीं, अब ये रोड वाली लेयर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके पहले वाले हिस्से की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से इसका की फ्रेम है उसे थोड़ा सा पहले जाता हूँ, इसको क्लिक करके आर्ट और ओपनिंग ब्रैकेट्स दबा देता हूँ। यहाँ से इसको भी ऐसे ही करता हूँ, आर्ट ओपनिंग ब्रैकेट, और इन तीनों के पास भी मैं क्लिक करके अब मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो आपने देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी लेयर कब आ रही है। देखें ये सबसे पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और एंड पे ये तीनों। इस तरह हम अपनी जो एनिमेशन है उसकी
टाइमिंग को देख सकते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। अभी तक हमने ये बनाया है कि ये पहले सिटी स्काईलाइन की 2 लेयर्स आती हैं सिंपल स्केल होकर, उसके बाद हमारी ये जो रोड है ये ओपेसिटी के थ्रू हमने शो की, और ये कार और 2 टायर यहाँ तक आते हैं। अभी टायर जो हैं वो मूव नहीं कर रहे, लेकिन मैं वो एंड पे करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मूव करवाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कार हमारी यहाँ से यहाँ तक जाए, तो मैं थोड़ा सा इतना इधर फसला डालता हूँ और इन तीनों की फ्रेम्स को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। यानी ये वाले की फ्रेम इन्हीं की कॉपी हैं। इनको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इन तीनों को कॉपी करूँ और इस पॉइंट पर आकर मैं कंट्रोल V कर दूँ, तो आप ये वाले यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे सिंपल। यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं हो रहा, आप देखें इस तरह। तो अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ इतना, और यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि कार मूव करके आगे जाए। सॉरी, अकेला टायर नहीं हमने करना मूव, इन तीनों को करना है। तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं चाहता हूँ थोड़ी देर यहाँ पर ये रुके रहें, तो मैं इन तीनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल V करूँगा, तो यहाँ पर ये नए की फ्रेम आ जाएंगे। और थोड़ा सा आगे जाकर अब मैं इनको आगे ले जाता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ से एनिमेशन हमारी स्टार्ट होकर यहाँ तक कार आती है। इतना देर कुछ नहीं करती, यहाँ से यहाँ तक वो मूव करके जाती है, यहाँ से फिर यहाँ तक बिल्कुल स्टॉप है, यहाँ से आगे चली गई। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आए, कहीं से भी समझ ना आए, आप मुझे बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं। मुझे आज तक जितने भी मैसेज आए हैं मैंने हमेशा सबका जवाब दिया है और आपको भी हेल्प लाजमी करूँगा। अब देखें सिंपल यहाँ से यहाँ तक मुझे थोड़ी सी तेज़ लग रही है। मैं तीनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि ये वाला फासला थोड़ा सा आराम से तय हो। ठीक है, अब मैं आखिरी चीज़ जो हमारी रह गई है वो है टायरों को एनिमेशन लगानी है। अब मैं इन दोनों टायरों को सिलेक्ट करके R सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारी रोटेशन वाली प्रॉपर्टी आ जाए। और मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक पहले टायर घूमें J और K, ताकि मैं J और K इसलिए प्रेस करता हूँ, K प्रेस करने से हम आगे एक की फ्रेम शिफ्ट करते हैं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट एनिमेशन रहे। अब इस पॉइंट पर मैं इन दोनों पर की फ्रेम लगा देता हूँ। मैं इधर दोनों को प्रेस करता हूँ और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर 150 लिख देता हूँ। दोनों पर लग गया। J प्रेस करूँगा, यहाँ पर 0 लिख दूँगा, दोनों 0 हो गए। अब मैं एनिमेशन चला कर देखता हूँ कि यहाँ पर यहाँ में वो कितने टायर घूमते हैं, क्या सही लग रही है या नहीं। टायर घूम रहे हैं लेकिन स्लो घूम रहे हैं। मैं इनको मज़ीद ज़्यादा कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके 200 कर देता हूँ। अब चेक करते हैं। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड भी है और टायर भी आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कोई एनिमेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं सिंपली इन दोनों को कॉपी करता हूँ, की प्रेस करता हूँ, J यहाँ का इस पॉइंट पर हम एग्जैक्ट आ जाएं, कंट्रोल V कर दिए ताकि ये 2 की फ्रेम यहाँ पर भी आ जाएं, दोनों पॉइंट पर कुछ भी ना हो। अब इस पॉइंट पर हमने जाना है, तो मैं J और J प्रेस करता हूँ। अब मैं 200 पे हूँ, और सॉरी इस पर मैं लगाना भूल गया, इधर 150 ही है, इसको भी मैं 200 करना है। 200 के दोनों पर भी 200। इस की फ्रेम पर आ गए हैं और मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको रोटेट करना है, तो मैं अगले की फ्रेम पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 लिख के देखता हूँ कि कितने टायर घूम रहे हैं। मैं प्रेस करता हूँ स्पेस, और टायरों की स्पीड बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से हमें दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C J और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ से यहाँ तक कोई एनिमेशन ना हो। अब यहाँ से मैं फिर की प्रेस करता हूँ अगले की फ्रेम जाने के लिए। अब 200 है तो इधर मैं तकरीबन 350 कर देता हूँ। पूरी एनिमेशन आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये मैं बटन प्रेस किया, अब मैं प्ले करता हूँ। आपने देखा इतनी आसानी के साथ हमने ये एनिमेशन बना ली है। मैं दोबारा से ये बटन प्रेस करके इसको जूम आउट करता हूँ। अब मैं आपको एक और फीचर बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये कार है, इसकी 3 लेयर्स हैं, क्योंकि एक कार है 2 टायर हैं। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इनको प्री कंपोज कर सकता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ कार, और मैं ओके करता हूँ। आपने देखा तीनों की एक लेयर बन गई। इस तरह अब ये हमारी प्री कंपोज होगी। प्री कंपोज को हम ऐसे भी कर लेते होते हैं कि जो चीज़ें हमें पता है कि फ़र्ज़ करें एक सीन है, उसके एक सीन को बनाया, उसकी एनिमेशन लगाई, उसको हमने प्री कंपोज करके एक लेयर में ले गए, एक कंपोजिशन में ले गए। अगर मैंने कार की सेटिंग देखनी है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो आपने देखा यहाँ पर ये खुल गई हैं।
सारे हमारे जो भी इस पर हमने की फ्रेम लगाए थे, यू प्रेस करने से की फ्रेम आते हैं, वो सारे अब यहाँ पर विजिबल हैं। तो इस तरह हम प्री कंपोज भी कर सकते हैं। प्री कंपोज करने से भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं। अब एक और एनिमेशन आपको टेक्स्ट एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट टूल, कार इन द सिटी। अब मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आल्ट होम, ताकि ये जो हमारा एंकर पॉइंट टूल है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ अलाइन वाले सेक्शन में और इसको कंपोजिशन के बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ ऐसे। अब मैं आपको एक इफेक्ट भी इस पर लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ से एनिमेशन प्रीसेट्स में जाता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट, और यहाँ से टेक्स्ट वाले जो प्रीसेट्स मौजूद हैं इनमें से कोई भी लगा लेते हैं। मैं यहाँ से फेड अप वर्ड्स उठाता हूँ और इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। आपने देखा वो गायब हो गया, लेकिन मैं यू प्रेस करूँगा तो आप दिखा देगा कि इसके ऊपर जो उनसे हमने की फ्रेम लगे हैं वो ये हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जहाँ से कार हमारी आकर रुकती है ये वहाँ से की फ्रेम स्टार्ट हो, यहाँ से कार चलना शुरू होती है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ पर तकरीबन स्टॉप होती है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि कार इन द सिटी। अब ये टेक्स्ट एनिमेशन भी हो गई। अब मैं कार के ऊपर जो एनिमेशन लगी होती हैं वो देखता हूँ, यहाँ से शुरू होती हैं। मैं यहाँ पर आकर आर्ट ये प्रेस करता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये लेयर कहाँ से शुरू हो रही है। एक और काम जो आपने लाजमी करना है वो आपने ये करना है कि जितनी भी आपने की फ्रेम्स लगाए हैं उन पर क्लिक करें और F9 प्रेस कर दें। की फ्रेम सेलेक्ट करें, F9, की फ्रेम F9, की फ्रेम F9। और इसमें भी यहाँ पर भी जितने की फ्रेम्स हैं इनको सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर दूंगा। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमने इनको ईज़ करना है। इधर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने 2 गाड़ियाँ ली हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों की पोजीशन और टाइम बिल्कुल सेम है। इधर ये दोनों इस साइड पे हैं, इधर इस साइड पे। जो ऊपर वाली कार है ये नॉर्मल है और जो नीचे वाली कार है इस पर मैंने ईज़ लगाया है। अब इसका मैं आपको पहले इसका ग्राफ दिखाता हूँ कि देखें, मैंने इधर क्लिक किया है तो इसका ग्राफ ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ना स्पीड तेज़ हो रही है ना स्लो, बल्कि कांस्टेंट स्पीड में वहाँ तक कार पहुँच रही है। अब मैं आपको ऊपर वाली का दिखाता हूँ। अब देखें इसका जो ग्राफ है ये पहले स्लो आहिस्ता से तेज़ होती है, यहाँ पर पूरी स्पीड आती है दरमियान में और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होकर इधर पहुँच जाती है। दोनों एक ही टाइम में पहुँच रही हैं एंड पे। लेकिन अब देखें जो नीचे वाली पहले स्लो होती है फिर तेज़ होकर एंड पे सेम एक जगह पर पहुँच जाती हैं। इससे आपकी एनिमेशन और भी बेहतर लगती है। इसलिए आप इसको सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें कि शुरू में काफ़ी तेज़ हो फिर आहिस्ता से स्लो से नीचे पहुँचे, ये नीचे वाली। तो मैं देखें तेज गई और एंड पे स्लो। इससे हमारी एनिमेशन को और भी 4 चांद लग जाते हैं। असल ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, कार चलेगी वो फ़ौरन ही ऐसे नहीं कांस्टेंट स्पीड पे जैसे चलाई तो 70 की स्पीड पे चलना शुरू हो जाए और फिर 70 पे ही रुक जाए, नहीं। कार स्लो से स्पीड पकड़ दी है फिर ऐसे ही तेज़ स्पीड से स्लो रुकती है। तो यही चीज़ हमने इधर भी लगाई है। तो आपने अगर आप अपनी एनिमेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप ये हर जगह लगाना शुरू कर दें और आपकी एनिमेशन खुद व खुद पहले से बेहतर लगना शुरू हो जाएंगी। अब हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं करता हूँ इसको, हमने इस वाली फॉर्म से हमने एक वीडियो फॉर्म में लेके जाना है। इस वक्त ये सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरी एनिमेशन कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है। यहाँ पर ख़त्म हो रही है तकरीबन। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको मैं करता हूँ जूम आउट और इसको यहाँ से उठाकर इधर ले आता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी हिस्से की एनिमेशन चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कोई एनिमेशन हमने बनाई ही नहीं है, इसलिए वो खाली एरिया है। इसको कहते हैं हम वर्क एरिया, यानी जितने एरिया की हमें एनिमेशन चाहिए सिर्फ उसको सेलेक्ट करके हम रेंडर करेंगे। अब मैं जाता हूँ रेंडर पे, जाना है कंपोजिशन पे, ऐड टू रेंडर क्यू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिंग्स मौजूद हैं, आप उनको छेड़ सकते हैं। यहाँ से बेस्ट और इसको फुल पे करके ओके कर दें, ज़्यादा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी हमारा जो प्रीसेट सिलेक्टेड है हम इसी को रहने देते हैं। H264 बिल्कुल बेस्ट है। फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे VBR, या आप वेरिएबल फ्रेम रेट रखना चाहते हैं, बिट रेट रखना चाहते हैं या कांस्टेंट रखना चाहते हैं। ये एडवांस चीज़ें हैं, इसकी आपको हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही बंद कर देता हूँ। ओके, जहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने इसको कहाँ पर रेंडर करके वीडियो फॉर्म में लेके जाना है, और यहाँ पर मैं इसका वीडियो का नाम रख देता हूँ कार इन द सिटी और सेव। अब मैं रेंडर पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी वीडियो फाइल रेडी होकर आ जाएगी। अब जितनी बड़ी फाइल है और जितनी एनिमेशन है उस हिसाब से ये टाइम लेता है। अब हमारी छोटी सी थी इसलिए फ़ौरन रेंडर हो गई। अब मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ। आपने देखा ये वीडियो फाइल हमारे पास आ चुकी है।
अब अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो किया है मेरे साथ साथ, जिस तरह मैंने जो की फ्रेम्स लगाए हैं आपने भी उसी तरह लगाए हैं, तो अब आपको इतना आफ्टर इफेक्ट्स आ गया है कि आप कोई भी बेसिक एनिमेशन बना सकते हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ रह गई है वो है शेप्स, लेकिन मैं उसके लिए अगली वीडियो बना दूंगा क्योंकि उन सबको इसमें कवर करना मुश्किल है क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास कम थी। अगर आपका किसी भी किस्म का इस पूरी एनिमेशन के रिलेटेड क्वेश्चन हो, कहीं पर आपको समझ ना आ रही है, कोई की फ्रेम आपका वर्क नहीं कर रहा, कोई भी मसला है, आप मुझसे बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर करें, इंस्टाग्राम पर करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत भी लगती है, तो आपकी तरफ से जो लाइक होता है वो हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है कि आपने हमारे काम को पसंद किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ सुहेब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।